चलो देखो, देखो कि मैंने एक पेंडुलम बनाया था। ठीक है, इसको हम कहते हैं, मेरी बातें कान खोल के सुनो, ठीक है। कि मैंने ऐसे पेंडुलम बनाया था, इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सर ये पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम का जो बॉब है, कुछ ऐसे मोशन करता है पेंडुलम, कुछ ऐसे ऐसे ठीक है। तो ये ऐसे क्या, फिर ये वापस, इसका मोशन कुछ ऐसे होता है, ऐसे क्या, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा यहाँ, फिर ये वापस आएगा। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। और इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। या फिर इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस मोशन को क्या कहते हैं हम? पेरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं हम इसको? पेरियोडिक मोशन, या फिर इसको कहते हैं हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं हम इसको? हार्मोनिक मोशन। पेरियोडिक मोशन का दूसरा नाम जो आपने कभी सुना ना होगा, ठीक है। अगर मैं इसी का एक वेब डायग्राम बनाऊं, मैंने जो बात की थी इसी का मैं वेब डायग्राम बनाऊं, तो इसका वेब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसका वेब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है, इसका वेब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट ए रखा, ये पॉइंट ए रखा, बी सी डी, डी, और ये ई, और ये एफ, ठीक है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? एम्पलीट्यूड। क्या कह रहा हूँ मैं इसको? एम्पलीट्यूड। क्या कह रहा हूँ मैं इसको? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, फ्रॉम मेन पोजीशन। टू एंड फ्रो को कहते हैं हम, टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो देखो, ठीक है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए से। कैसे डिनोट करते हैं इसको? सुनो सुनो, डिनोटेड बाय, इस एम्पलीट्यूड को हम कैसे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय लैम्डा। कैसे? देखो इसको कैसे पढ़ते हैं? लैम्डा। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ऐसे ऊपर से थोड़ा सा पूंछ निकाल देते हैं। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज क्या? मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। एम्पलीट्यूड क्या होती है? मीटर। तो ये एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इस पोजीशन को? क्या कहते हैं? क्रिस्ट कहते हैं। इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम? ट्रॉ कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इस पोजीशन को क्या कहेंगे? सर ये तो पाई की तरह डिनोट हो रहा है। पाई नहीं है, पाई की थोड़ी सी पूंछ ऊपर कर दो। अच्छा, ये जो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का, इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ड्रॉप को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्या कहते हैं? बोलो, वेवलेंथ। टू कंसेक्यूटिव, अगर मैं वेवलेंथ के बारे में बात करूं, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, मैं इसको भी वेवलेंथ कह सकता था, मैं इसको भी वेवलेंथ कह सकता था। यहां से लेके यहाँ,
मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के तो क्या कह सकता था, इसको भी मैं वेवलेंथ कह सकता था। ये भी हमारा क्या हो सकता था, वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crest or trough is called वेवलेंथ। क्या कहते हैं उनको, वेवलेंथ। क्या कहते हैं उसको, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को भी हम एक मिनट रुक जाओ, एम्पलीट्यूड को ए से, वेवलेंथ ए इसको डिनोटेड बाय लैम्डा, और इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। एम कितना है, मीटर। जरा लिखो, फिर इतना लिखो। तो ये जो कंप्लीट साइकिल हुआ, ये एक साइकिल, ये एक साइकिल, ये जो यहां से लेके ओ से लेके डी तक, ओ से लेके डी तक एक कंप्लीट साइकिल है। क्या है, वन साइकिल है। क्या है, ओ से लेके डी तक एक कंप्लीट साइकिल है। क्या है, कंप्लीट साइकिल। इस कंप्लीट साइकिल को करने के लिए जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। इस एक साइकिल को करने के लिए जितना टाइम लगता है, इस एक साइकिल को करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। जरा ये बात जल्दी से लिखो। लिख लिया आपने? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरा तो नेटवर्क इशू हो रहा था सर, वो आप बता सकते हैं सर, एक्सट्रीम पोजीशन को वो क्या लिखते हैं, पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, मतलब उसी को बता रहे थे ना। दूसरा नाम, हाँ मतलब एक्सट्रीम पोजीशन का दूसरा नाम पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन। एक्सट्रीम पोजीशन का नाम एक्सट्रीम पोजीशन है, ये जो मोशन हो रहा है आगे पीछे उसको कहते हैं जी। पेरियोडिक मोशन। या फिर हार्मोनिक मोशन भी। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक मिनट, क्या देखो, अब बोलो बोलो। ये देखो ये वाला, वो ये, एक मिनट रुक जाओ। पेरियोडिक मोशन को हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यहाँ देखो, ये जो बॉब है ये आगे पीछे कर रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका मोशन ऐसे हो रहा है अपने मीन पोजीशन से, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, स्ट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो ये कैसा हो रहा है, टू एंड फ्रो। कैसा हो रहा है ये, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, टू एंड फ्रो। ये क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो। और ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, ये वाला मोशन, बॉब का मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या हो गया, ये बताओ। ये भी एक तरह का पेरियोडिक मोशन ही है, तो दोनों में आते हैं। ठीक है, अगर ऐसे मोशन क्या कहेंगे हम, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। या फिर क्या कहोगे इसको, कौन है ये बच्चा, या वाइब्रेटरी मोशन। जरा ये जल्दी से लिखो, फिर मैं आगे बात करूँ। बताओ। बोलो जल्दी। सर बोलो बोलो। यहाँ पे वेवलेंथ में सर एक कंटेंट डिनोटेड बाय पाई के जैसे दिख रहा है सर। पाई जैसा नहीं लिखना, ऐसा बनाना है और तुम्हें ऐसे कर देना।
है क्या वो लैम्डा कहते हैं उसे, लैम्डा। लैम्डा? हाँ लैम्डा। सर ये ठीक है, आपने लिखा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, सर ये क्या लिखा है, आयनियन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ओके सर। दानी साहब, ये देखो अपने ये जो पोजीशन से मोशन है सर, या ऐसे जाना, फिर पीछे आना, फिर ऐसे जाना, फिर पीछे आना, टू एंड फ्रो मोशन, जिसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो पेंडुलम का जो मोशन है ना, ये पेरियोडिक मोशन भी है, ये ऑसिलेटरी मोशन भी है। सर ये पूछा था। और सर ये जो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर सर प्लस में रहता है एम्पलीट्यूड, और लाइन के नीचे सर माइनस में। सर वेवलेंथ में भी ऐसा होता है क्या? वेवलेंथ पॉजिटिव में ही होता है, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव। दोनों दोनों तरफ, मतलब सर लाइन के नीचे और लाइन के वेवलेंथ ऊपर में। पॉजिटिव ही होता है, वेवलेंथ पॉजिटिव ही होता है, वेवलेंथ पॉजिटिव ही होता है। हटाओ मैं स्लाइड को। सर अभी 5-6 बच्चे, 4 बच्चे और। एम्पलीट्यूड जो होता है मीन पोजीशन से सर मैक्सिमम डिस्टेंस। हाँ बताओ। सर अभी आपने यहाँ लिखा था डिनोट बाई लैम्डा, अब आपने कर दिया सर डिनोट बाई एम ए। यार ये एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, वहाँ कुछ अलग हो गया था, गलती हो गया था। अच्छा सर, अच्छा सर। हेलो सर। बोलो, बड़ा धीरे बोल रहे हो, क्या बात है? ये बोल रहे थे कि आपने जो पीरियोडिक मोशन बताया तो सर और मैं तुम्हें सुनने के लिए ना मुझे अलग से वो बांधने पड़ेंगे, बिल्कुल साउंड बॉक्स बांधने पड़ेंगे, तब सर जाके मैं सुन। सर आपने जो पीरियोडिक मोशन बताया सर, और सर आपने टू एंड फ्रो मोशन बताया सर, इसमें डिफरेंस क्या होगा फिर सर? पेरियोडिक मोशन क्या होता है कि पेरियोडिक मोशन में कोई मीन पोजीशन नहीं होता, जी और ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन में मीन पोजीशन होता है। जी सर। तो सर पेंडुलम जो ये होता है, दोनों पेंडुलम के दोनों मोशन को हम पेरियोडिक मोशन में भी काउंट करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन में काउंट करते हैं। हम ये भी बात कह सकते हैं कि जितने भी पेरियोडिक मोशन होते हैं जी वो सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। ठीक जितने भी पेरियोडिक मोशन होते हैं वो सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। और पेरियोडिक मोशन, जी और सर। माइक ऑफ करो, और पेरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन सर बस। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये तो आपने ये बॉब वाला और ये वेवलेंथ वाला आपने करा दिया था ना पहले। हाँ लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया होगा थोड़ा बहुत। तो मैंने सर ये वेवलेंथ काफी करा, बताया था आपने। एम्पलीट्यूड बताया, कोई नहीं, जो भी काम के लगे लिख लो। सर ये डिनोट वेवलेंथ के नीचे जो पॉइंट में लिखा है डिनोट का, डिनोट बाई क्या है? लैम्डा। हाँ सफक बताओ। भूख लगा, कुछ खाने को दो ना, भूख मेरे लगा, आप पास भी कुछ कुछ नहीं खाने है, को दो। अरे अरे मेरे अरे पास सॉरी अभी कुछ नहीं है, अभी मेरे पास कुछ नहीं, चीज नहीं है, मेरे पास अभी कोई कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें खाने को दूं, रहता तो जरूर देता। सर तुम्हारे कंप्लीट पास किसी बच्चे का नहीं है सर, आगे। तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो, यहाँ देखो। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं इसी में। तो मैंने क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टाइम पीरियड तो इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको देखो, इसको कैसे कैसे ऐसे वी बनाना, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, वी बनाना थोड़ा सा क्या कर देना, बताओ, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, ठीक है। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। इसको आप चाहो तो इसको एफ से भी डिनोट कर सकते हो, एफ से भी हम डिनोट करते हैं, और ऐसे वी बना के थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, इसको हम न्यू पढ़ते हैं, न्यू। क्या पढ़ते हैं? न्यू, ठीक है। तो ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में जितनी बार वाइब्रेशन होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, पहले देख लो फिर हैंड रेस करना, और साइकिल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना बार वाइब्रेट करेगा, 1 सेकंड में किसी चीज को आप जितनी बार वाइब्रेट करा दो वो उसकी फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा एक साइकिल को कंप्लीट करने का जितना टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन होगा, जितना साइकिल होगा, उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। क्या लिखते हैं? हर्ट्ज, एच जेड से डिनोट करते हैं, या फिर इसको आप पर साइकिल भी कहते हो, S-1 पर साइकिल, या फिर इसको क्या कहते हो? पर साइकिल। ये सारा ऐसा यूनिट। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को लेके एक इक्वेशन बनता है 1/t, 1/t। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये t क्या है? टाइम पीरियड है, ठीक है, और ये f क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक और बात, रिलेशन बिटवीन स्पीड, तो जानते हो तुम, स्पीड जानते हो, स्पीड तो जानते हो। स्पीड तो जानते हो ना? यस सर, स्पीड जानते हैं। रिलेशन बिटवीन लैम्डा मतलब क्या? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है कि सी स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। ये क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया। ये और ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हो? स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। और ये स्पीड किसका है? उस वेब का है। स्पीड किसका है? वो जो वेब पीछे बनाया था ना, उसका है। ये वेब उसका है। ये वेब स्पीड किसका है? उस वेब का। ठीक है, जरा क्वेश्चन सॉल्व करना जरा सा जल्दी से। क्या हो गया तारा का? बताओ। तो सर अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी वेव की बोलेंगे तो दोनों वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी ना? हाँ, ओके सर। क्वेश्चन देखो क्या रहा है। pendulum oscillates, a pendulum oscillates 40 times in 4 सेकंड। 4 सेकंड में 40 टाइम करता है। आपको पता करना है फाइंड, और कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है? कोई कुछ बोलेगा नहीं, अपना सॉल्व करो, चैट सेक्शन में लिखो। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जल्दी लिखो, जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ आपको। ये लिख भी लो, सॉल्व भी करके मुझे दिखाओ। ये लिख भी लो, सॉल्व करके दिखाओ मुझे। जल्दी से लिखो।
देख लिया? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 सेकंड में, 4 सेकंड्स में कितने ऑसिलेशन किए इसने? 40 ऑसिलेशन। हेलो कितने सर। ऑसिलेशन किए इसने? सर मैं बोलूं? क्या देखो, यहाँ ध्यान दो। तो 1 सेकंड में सर कितना करेगा? क्या कह रहा हूँ मोइन अंसारी, क्या कहना चाह रहे हो? सर मतलब पिछले वाली स्लाइड पर सर जाइए। बोलो। सर आपने क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी में SI यूनिट ऑफ F इज हर्ट्ज, और इसके नीचे सर क्या लिखा है S-1? मतलब कि 1/s लिखा है मैंने, 1 सेकंड। अच्छा सर। 1 सेकंड क्या लिखोगे? 1/सेकंड ही लिखोगे ना। फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? 1/सेकंड भाई लिखा मैंने। अच्छा सर। ये और सेकंड पर ऊपर है, अच्छा सर, तो -1। -1। यस सर, थैंक यू। तो 1 सेकंड में कितना करेगा ये? अरे 4 सेकंड में 40 कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कर लेगा? 40/4 ऑसिलेशंस। तो 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है, 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है वही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अरे वही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। मतलब ये क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 40/4 हर्ट्ज। अरे हाँ या ना? क्या पूछा? टाइम पूछा है, तो f इज इक्वल टू क्या लिखते हो? 1/टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/f। तो जब 1/f लिखोगे तो 40/40, 40/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आ रहा है? 4/40, कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। बोलो मुश्किल था? अगर मैं इसी में ऐड कर देता, अगर इसी में मैं ऐड कर देता, if wavelength is, if wavelength is 4 into 10 to the power 6 meter. If wavelength is 4 into 10 to the power 6 meter, time period आ गया, then find the speed of sound wave. साउंड वेव की स्पीड निकाल पाओगे? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, एक इक्वेशन बताया था, c इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा। तो c पता करना है, स्पीड ही पता करना है। फ्रीक्वेंसी कितना निकाल रखा है अपना? 0.1। लैम्डा कितना दे रखा है? 4 into 10 to the power 6। अब ये कितना हो जाएगा? 4 into 10 the power 5। ये कितना हो जाएगा? 0.4 into 10 to the power 6। अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड लिखोगे। 10 है क्या? फ्रीक्वेंसी तो 10 है ना, ये तो टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। यस सर। 10। कौन सी फ्रीक्वेंसी? अच्छा ये मैंने ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सर आप समझ में आया। फ्रीक्वेंसी कितना है? 40/4 है ना? सर 10 ले लीजिए ना, क्यों इतना? अच्छा मैं तो ऐसे मुंह से भी बता दूं, वो सुनना पसंद करोगे? हाँ, मैं सारा चैप्टर मुंह से बता दूं, फिर हो जाएगा? बोलो। सर ये आप लोग सर कराया ना फ्रीक्वेंसी वाला, सर ये समझ में नहीं आया सर। देखा?
हाँ, तो डोंट टीच मी, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। हाँ बताओ। सर ये क्वेश्चन जो कराया सर आपने अभी 4 सेकंड इज इक्वल टू 40। कहाँ से बताने, बताओ सर अलीगढ़ से हैं। शुरू से। सुबह सुबह नहीं, अलीगढ़ से। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, अभी एक बच्ची ने मजाक करके गया मुझे खाने को दे दो, तुम भी मजाक कर रहे हो? हाँ, नहीं सर मजाक नहीं कर रहे थे मतलब कहाँ से बताऊं, ये तो बताओ। सर, अलीगढ़ से हैं। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से, तुम्हें समझाऊं तो तुम एड्रेस बताए जा रहे हो। क्या हो गया तुम्हें अच्छा आदिल सर अहमद? सर ये क्वेश्चन ही सर आपने लिखा है ना सर, फ्रीक्वेंसी वाला 1 सेकंड इज इक्वल टू 40.4। एक तो तुम हो बिल्कुल पता नहीं कहाँ से अलीगढ़ कह रहे हो और बोल रहे हो बिल्कुल जापान से, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही यार। यहाँ देखो, दिखाइए सर। 4 से 4 गया, कितना हुआ? 40 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। और ये कितना? 4 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड। तो देखो स्पीड कितनी ज्यादा है। हाँ बताओ आदिल, क्या कह रहे हो? सर ये क्वेश्चन जो कराया था आपने पहले वाला। ये वाला पहले? जी 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 यही तो करवा रहा हूँ, सर यही ये तो समझ करवा में रहा नहीं हूँ। आया सर, कह ये रहा है समझ में कि नहीं आया 4 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है? 40 दफा। जी 4 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट किया? 40 दफा। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 40/4। जी देखिए 1 सेकंड में जो होता है उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में जितनी साइकिल लगी, जितनी साइकिल चली, उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड 1 में सर सेकंड में जितनी बार जितनी चलेगी उसे ही साइकिल। बोलेंगे। यहाँ क्या लिखा था? इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। इसका जी मतलब तुम सर। ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में। नहीं सर, सर ये लिखा ही नहीं था सर, अभी हमने इतनी जल्दी हो गया था इसलिए। तो बोला करो ना कि सर मैंने नहीं लिखा है, तो रुक जाओ, रुक जाइए, जो भी है बोला करो। जी सर। नहीं बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा? अब तो मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, तुम्हारे मन में क्या है? जी सर। हाँ, सर उसके बट यहाँ तक समझ में आ गया सर, फ्री आपने लिखा था सर, इसके आगे। अब साधु संत तो हूं नहीं जो पता चले। तो यहाँ देखो, जी ठीक है, जादूगर तो हो नहीं। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी मुझे पता चल गया। 1 सेकंड जी में जो होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी जी सर। फ्रीक्वेंसी कितना है? 40/4। तो अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो मुझे इक्वेशन क्या देखा था? f = 1/t। तो t ऊपर जाएगा, f नीचे आएगा। तो 40/4 रखा, 4 ऊपर चला गया, 40 0.1 सेकंड। अब मैंने इसी में इक्वेशन ऐड कर दिया कि अगर मैं ये कहूँ कि वेवलेंथ इतना दे रखा है, तो मुझे आपको साउंड वेव की स्पीड निकाल के दिखा दो। तो एक हमने सर। फॉर्मूला पढ़ा कि c = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। जी फ्रीक्वेंसी सर। मैंने लिखा 4/40 और वेवलेंथ जो क्वेश्चन में दे रखा था मैंने उठाया 4 से 4 घटा 40 और ये 1 0 एक्स्ट्रा इधर चढ़ गया। जी सर, आ गया समझ में। Thank you, जल्दी लिख लो, ये पीछे वाला स्लाइड जल्दी लिख लो तुम लोग। एक और क्वेश्चन करना पसंद करोगे? एक और क्वेश्चन करना पसंद करोगे? यस और नो? एक और क्वेश्चन करना पसंद करोगे? यस सर, करा दीजिए। और खाने में कुछ नहीं दूंगा इस बार। हाँ, खाने में कुछ नहीं। तुम लोग क्लास के टाइम भी खाते रहते हो। हम्म? हाँ, खाओ खाओ, अच्छी बात है। तो जो बच्ची मांग रही थी उसे मिला खाने को? हाँ, या जब उधर से एक थप्पड़ आया जोर से खींच के?
लिख लिया ये? लिख लिया ये? हो गया? चलो यहीं पे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, यहीं पे लिख लो क्वेश्चन कि क्वेश्चन ये है। नहीं चलो आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी लिखो। सुबी चौधरी। हटा दूं? बिल्कुल पढ़ता हूँ चैट गुफरान अली, अच्छे वाले चैट पढ़ता हूँ। ये तुम लोग बीच में पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हो, मैं वो नहीं पढ़ता। मैं सब पढ़ता हूँ, जो भी मैसेजेस आते हैं मैं सब पढ़ता हूँ। वेवलेंथ क्या होता है कि दो क्रिस्ट के बीच में, दो क्रिस्ट के बीच में, ये क्रिस्ट है ये क्रिस्ट है, दो क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ दो ट्राउ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको। हटा दूं मैं इसको? जल्दी करो। गुफरान अली नहीं, खान, ओ खान साहब। क्रिस्ट और ट्रॉ क्या होता है? ये वेब के सबसे नीचे वाली जो पॉइंट होती है उसको हम ट्रॉ कहते हैं, विस्टर, और वेब की सबसे ऊपर वाली जो पॉइंट होती है उसे क्रिस्ट कहते हैं। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। क्या हो गया? किया तो था मैंने। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कंफ्यूजन होता है। टाइम पीरियड, एक साइकिल होने में जितना टाइम लगा उसे टाइम पीरियड, एक सेकंड में जितनी बार साइकिल चला उसे फ्रीक्वेंसी। कितना आसान तो है। चलो देखो, चलो देखो देखो, अच्छा देखो इधर देखो, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन कर लो। इफ पेंडुलम, if the pendulum, if the pendulum of a clock oscillates, if the pendulum of the clock oscillates 600 times in 1 minute, its frequency will be, फ्रीक्वेंसी कितनी? ऑप्शन दे दूं आपको, 60 पर सेकंड, बी दे दूं आपको 10 हर्ट्ज, सी दे दूं आपको 100 हर्ट्ज। आराम से 1 हर्ट्ज। कर लिया आपने? कर लिया कर लिया कर लिया। कर लिया आपने? चलो देखो, कह रहा है कि 600 टाइम इन 1 मिनट, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक मिनट में कितना ऑसिलेट हुआ? 600 बार ऑसिलेट हुआ। बड़ा ही आसान था, 600 बार ऑसिलेट हुआ। अब एक मिनट को मैं क्या कह सकता हूँ? 60 सेकंड। 60 सेकंड में क्या कहना चाह रहा है? ऑसिलेट्स, अच्छा 60 सेकंड, तो एक सेकंड में कितना? 600 बट्टा 60 सेकंड, 60 ऑसिलेशन। अरे एक सेकंड में जितनी बार ऑसिलेट होता है, एक सेकंड में जितनी बार ऑसिलेट होता है
वही क्या होता है? वही तो फ्रीक्वेंसी होता है। अरे वही तो क्या होता है? अच्छा, अब ए से बी पे आ गए। वही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी कितना देना चाह रहा है ये? 600/60 हर्ट्ज ये दे रहा है। क्या कह रहा है? ठीक है, एफ इज इक्वल टू कितना? कितना हो गया ये? 610 कितना? 10 हर्ट्ज। ठीक है, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं? 10 पर साइकिल पर सेकंड पर सेकंड। नेट बचा के रखा करो हानिया। हाँ, एक आध नेट बचा के रखा करो। नेट बचा के रखा करो आप लोग। हम आएंगे आपके। देख लिया आपने? अब जैसे मैं बात करूं आपसे कि जो भी आप साउंड देखते हो, जो भी, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं एक बात लिखता हूँ कि जितने भी वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं वो जरूरी नहीं है कि वो साउंड प्रोड्यूस करें जो आपको सुनाई दे। मैं ये बात लिख रहा हूँ कि ऑल द वाइब्रेटिंग, ऑल द, मैं वाईफाई पासवर्ड बता रहा हूँ, कनेक्ट कर लो जिसका नेट खत्म हो गया। ऑल वाइब्रेटिंग बॉडी, मैं पासवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, आप कनेक्ट कर लो, ठीक है, जितना मन चाहे यूज कर लो, ठीक है। ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज, ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज डू नॉट प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड्स। मतलब सारे वाइब्रेटिंग बॉडी ऑडिबल साउंड नहीं प्रोड्यूस। अगर मान लो, ठीक है, देखो, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर लेस देन 20 हर्ट्ज हुई तो ये भी आपको नहीं सुनाई देगी, नॉट ऑडिबल। क्या कहोगे? ये भी आपको सुनाई देगी, ठीक है, क्या नहीं होगी? ये भी आपको सुनाई देगी, नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल। ऐसे साउंड को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। क्या कहते हैं इसको? इंफ्रासोनिक साउंड। समझ में आ रहा है आपको? इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, सर समझ में तो आ रहा ये है? जो पेंडुलम ऑस्किलेट करेगा वो दिखेगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल सुनाई देता है। टक टक कौन कहता है? कौन सर तो करता है? यहाँ पे 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 20 हर्ट्ज से तो नॉट ऑडिबल दिखाया है। अच्छा है यार, मैंने वो कंडीशनल रखा है, वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी वेट 0 दिखा सकता हूँ, दिखा दूँ तुम्हारी वजन 0, तो मैं लड़की बना सकता हूँ, बना दूँ। हमारे मैथ बुक में एक बच्चा 60 वाटरमेलन भी लेता है बट असली में नहीं। वही चीज, ठीक है। तो ये साउंड, अगर फ्रीक्वेंसी मान लो, फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेके कितनी, बिटवीन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 किलो हर्ट्ज। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि किलो में कितने जीरो आ जाएंगे? 3। तो ऐसे साउंड जो होते हैं वो सुनाई देते हैं आपको। क्या होते हैं आपको बताओ? ऐसे साउंड जो होते हैं आपको सुनाई देते हैं। तो ऐसे साउंड को क्या कहते हैं? कैन बी हियर, कैन बी हियर। ऐसे साउंड आप सुन सकते हो। तो ऐसे साउंड को क्या कहते हैं? ऑडिबल ऑडिबल। साउंड, ऑडिबल साउंड। तो ये बात छाप लो। मेरे अब्बा हर्ट से चिल्लाते हैं। 7th में हो मैं सर, 7th में हो तुम? हम्म,
क्या नहीं जानना है? लिख लिया आपने? जैसे जो वो राइनोसोरस जो होते हैं ना, राइनोसोरस, वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। राइनोसेरस जानते हो ना, राइनोसेरस किसे कहते हैं? राइनोसोरस जानते हैं, एक हिपोपोटामस होते हैं। 9 मार्च को हमारे साइंस का एग्जाम है, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, क्या कहेंगे उनको? इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। हटाऊं मैं इसको? सर राइनोसॉर्स क्या होते हैं? राइनोसोरस क्या होता है, ये भी सही सवाल है। तुमने आज तक तुमने राइनोसोरस नहीं पढ़ा, नहीं सुना नहीं है? सर, नहीं सर। सर सुना होगा लेकिन मतलब ये नहीं पता होगा कि ये सही कहते हैं। हेलो ऐसे सर। वाले को देखा, ऐसे वाले, चलो तुम पहचानो जरा सा। नहीं, ये भी हम नहीं बना पाए। हाँ, वो देखा था हमने। क्या लग रहा है ये? सर क्या है ये सर? अभी भी नहीं आया? सर ये अभी अच्छा भी अच्छा नहीं अच्छा आया? है। मैं समझ गया सर, ये वो है सर, चिड़िया है शायद। अगर मेरे पास तुम ऑस्कर रहता ना, तो मैं अभी तुम्हें वो ऑस्कर तुम्हारे हाथ में दे देता। हाँ, वो देखो किसी ने दिखाया, ताहा खान ने दिखा, देखो देखो, तुम असली ऑस्कर के हकदार हो तुम। हाँ, अगर वो लोग जिंदा रहते ना, पहले वाले जो साइंटिस्ट थे, जैसे डार्विन वगैरह के लोग जिंदा रहते, बिल्कुल तुम्हारे पैर पकड़ लेते। वैसे आपके अंदर देवता है, आप बिल्कुल फरिश्ता है, बिल्कुल। बेवकूफ गेंडे को कहते हैं। किसी ने कहा आपकी ड्राइंग ही ऐसी है कि उसको चिड़िया, अरे बेवकूफ, की चिड़िया दिख रहा है कि मैंने क्या गलत बनाया? इसका मैंने आगे का गलत बना दिया क्या? हाँ, अरे ये क्या गलत लग रहा है? क्या ये राइनोसोरस नहीं दिख रहा है? बड़े गंदे हो यार। नहीं दिख रहा? अच्छा, क्रोकोडाइल दिख रहा है। बड़े गंदे हो तुम लोग। ये लिख लिया तुमने? ये लिख लिया? जल्दी लिखो। लिख लिया आपने? बैक पेज। अरे यार, ये 40, ये 40 है, 40/4, तो ये 4 ऊपर को चला जाता है, 4 ऊपर को चला जाता है। जल्दी करो।
हटा दो, मैं लिख लिया सबने, हटा दो इसको। कंप्लीट सर, कंप्लीट। अच्छा, एक साउंड वेव ऐसे है, एक साउंड ऐसे है जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। अब मैं इसको ना 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी नहीं सुनाई देंगे, कैन नॉट बी हर्ड। इंसानों को नहीं सुनाई देंगे, बिल्कुल, ये भी कैन नॉट बी हर्ड, कैन नॉट बी। तो ऐसे साउंड को क्या कहेंगे हम? ऐसे साउंड को क्या कहेंगे हम? बताओ, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या कहेंगे हम? अल्ट्रासोनिक साउंड क्या कह रहे हैं? मैं इसको अल्ट्रासोनिक बोलो भी, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो जो आप सुनते हो ना वो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह, तो ये कुछ वैसा ही है, अल्ट्रासोनिक साउंड हम भेजते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो मैं अगर साउंड के बारे में दो बात कहूंगा, एक आप देख रहे हो कि एक ऑडिबल रेंज जिसमें हम सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज। तो ऑडिबल रेंज कहाँ है साउंड की? कितनी से है ऑडिबल रेंज? तो आप कह रहे हो कि 20 हर्ट्ज से, जो हमारी है 20,000 हर्ट्ज। इस रेंज को क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज। एक होता है इनऑडिबल रेंज, इनऑडिबल रेंज कौन से? 20 लेस देन 20 हर्ट्ज, ये भी नहीं सुनाई देंगे आपको, और ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, ठीक है, समझ में आया? तो ये दो बात मैंने बताया, ठीक है। अब जैसे डॉग है, वो जो डॉग है ये कहां से कहां तक का सुन लेता है? तो ये कैन हियर, मरियम क्या गलत है? क्या गलत लिखती है मरियम? सर वो 20 किलो हर्ट्ज होगा ना? यस सर, ग्रेटर देन। अच्छा, ठीक है। तो डॉग जो होता है वो कहां से कहां सुन सकता है? डॉग कैन हियर द साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां? लगभग 50 हर्ट्ज से 45,000 हर्ट्ज, ठीक। जो बैट होती है, बैट कैन हियर साउंड फ्रीक्वेंसी हाई एज बैट कैन हियर ठीक है, कैन हियर साउंड फ्रीक्वेंसी हाई एज 1 लाख हर्ट्ज, ठीक है। समझ में आएगी स्लाइड? हेलो सर। हाँ बताओ। सर कभी कभी डॉक्टर के पास जाते तो बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, फिर हाँ वही देखो, अभी बता रहा हूँ, सर बता रहा हूँ, तो ये बताओ। दोनों के बीच में कुछ लिंक है क्या सर? हाँ मैं वही बताने वाला हूँ, मैं वही बताता हूँ, इम्पोर्टेंट यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मतलब ऐसे साउंड
ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ठीक है। जैसे आपने लाइट चैप्टर पढ़ा ना, तो लाइट चैप्टर में क्या था, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, वैसे ही अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हो ना, तो ये देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड है कि जब कोई साउंड किसी हार्ड सरफेस से टकराता है तो वो वापस आता है, इसी को क्या कहते हैं आप, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और ये जो साउंड वापस से जो सुनाई दिया, रिपीटिशन ऑफ ये जो ओरिजिनल साउंड रिपीट हो गया है, ओरिजिनल साउंड, जैसे आप कोई बंद कमरे में चिल्लाते हो तो ये साउंड वापस से रिपीट होके आता है, वो साउंड वापस से क्या होता है, रिपीट होके आता है। तो ऐसे साउंड को क्या कहते हैं, इको कहते हैं, ठीक है। बोलो जल्दी से। बस शेयरिंग ऑफ करके ऑन कर दीजिए, शिरीन एंड रॉफी को दिख नहीं रहा। मीटिंग एंड मत कर दीजिए। रिपीटिशन, हाँ मुझे कई बार मैंने कर दिया है। कई बार ऐसा हुआ है रिपीटिशन हो, इसलिए मुझे ध्यान देना पड़ता है, मीटिंग ऑफ हो जाता है। रिपीटिशन ऑफ ओरिजिनल साउंड कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, इको। जो दोबारा सुनाई देता है उसे क्या कहते हैं, इको। जो दोबारा सुनाई देता है उसे क्या कहते हैं, इको, ठीक। रिपीटिशन साउंड इसे क्या कहते हैं, इको। जैसे ठीक है, तो इसकी यूजेस कहाँ, अल्ट्रासाउंड की यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। देखो, तो इस अल्ट्रासाउंड की यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो मेडिकल यूज में करते हैं, ठीक है, एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिकल साइंस, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो कहते हैं, ठीक। दूसरा कि जैसे एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका फीटस कैसा है, उसकी मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, उसकी एक्टिविटी को एग्जामिन करना तो कैसा होता है, वो भी अल्ट्रासाउंड से ही होता है, ठीक। क्या लिख, स्टडी द एक्टिविटी ऑफ fetus in mother's womb, ठीक है। अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। दूसरा कि किडनी के अंदर स्टोन्स हैं या नहीं है, इसके लिए भी, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ स्टोन्स इन किडनी, और उनके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। एंड डिस्ट्रॉइंग देम, जरा इतनी बातें लिखो, इतनी बातें लिखो। हाँ, रडार के लिए भी यूज होता है, अभी लिखूंगा। बस खत्म होगा क्लास अब, बस एक लास्ट बात बता दो, यहीं पे लिख लेना, यहीं पे लिख लेना। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे बड़ा अच्छा साउंड बनाया। हाँ आदिल अहमद, क्या हो गया भाई तुम्हें, हेलो सर। अब तुम्हें क्या नहीं समझ में आया, बताओ। सर समझ में नहीं सर, ये पूछ रहे थे, आपने लिखा है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, तो सर ये हमें सुनाई नहीं देगा, किसी और को? नहीं, बहुत सारे हमें नहीं सुनाई देगा, तभी तो मैं कह यही रहा हूँ इनऑडिबल। यही सर, ये पूछ रहे थे। बताओ। एक्सक्यूज मी सर, सर हम्म, इको तो छोड़िए सर, तो सर इको सर मेरे रूम में क्यों नहीं हो सकती सर, लेकिन सर अगर और कहीं देखते हैं तो सर इको हो जाता है। इको सुनने के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए, कई कंडीशंस होते हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस अगर वो नहीं चाहिए, रहेगा तो नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ देखो, तो वो क्या क्या कंडीशन है? सर बोलो मोइन।
हाँ सर, ये मेडिकल यूज में कैसे होगा सर ये आपका अल्ट्रासाउंड? तो ये क्या मैंने चाइनीज लिखा, कहाँ लिखा है ये कौन सी बात है ये? किडनी बूम ये क्या है? बढ़ई की दुकान में ये सब होता है? ये क्या कारपेंटर की दुकान में ये सारी चीजें हो रही है? ये मेडिकल यूजेस है ये? तो कमाल हो अंसारी जी, आप तो है। मोइन अंसारी अभी नहीं समझ में आया तुम्हें? सफक सर बोलिए ये तुम्हें। बोल रहे थे, एक मिनट सर, ये बोल रहे थे कि रूम में भी इको हो सकता है अगर वहाँ पे कोई फर्नीचर ना हो तो, क्योंकि फर्नीचर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना हाँ साउंड वो को। पॉलिश सरफेस भी होना चाहिए, पॉलिश वॉल भी होना चाहिए। आप ऐसे ही देखो ना, कोई कुछ नहीं है और आप बिल्कुल कमरा बिल्कुल खाली है, तो उसमें जैसे होते वहाँ पे हैं, हो सकता है इको, पर उतने अच्छे वाले नहीं होते। यहाँ मतलब देखो, थोड़ा तो यहाँ होता देखो। सर पूछ लीजिए खाना मिला? है। ये सब मिल गया खाना। देखो हेलो टू फाइंड, हाँ हेलो, टू फाइंड सर, मुझे अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक समझ नहीं आया। इंफ्रासाउंड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, जी 20 सर, हर्ट्ज से कम और हो, अल्ट्रासोनिक? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। यस सर, ओके। टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन, इसके लिए जो टेक्निक होता है उसको कहते हैं सोनार। ठीक है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन। कई बार पूछा गया है ये, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये लिख लो और आज के कार्यक्रम की समाप्त होते हैं। बताओ क्या होगा तुम्हें? सर रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, रडार। उसका कुछ रेंज वाला होता है कुछ। ओके सर। हम्म, कुछ तो है उसका जो ध्यान नहीं आ रहा। ये लिख लो। हेलो सर, हाँ हाँ, बड़े दिन बाद, बड़े दिन बाद नजर आया, क्या बात है बताओ। सर कैन यू गिव द क्लास? अब तो पढ़ाई तो नहीं होगी? क्या नहीं होगी? बात नहीं होगी? किससे बात करनी है तुम्हें? सर अब पढ़ाई नहीं होगी अब? है पढ़ाई? तुम पढ़ाई करो, मैंने कब रोका है तुम्हें? तो बताइए सर, क्लास गिव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर लो, कर लो बिल्कुल। बताओ जहान, ये स्लाइड ले लो, पहली सर स्लाइड। रेडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। ठीक है, सर पेज नंबर सेकेंड। बताओ। पेज नंबर 3 सर से। अल्ट्रासाउंड की मदद से सर ओशियन की गहराई कैसे नाप लेंगे? वो हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे, बता दूंगा। पेज नंबर 3। सर पेज बहुत नंबर सारे नाम। मोहम्मद कयाम बार मैसेज कर रहे हैं कि रडार समझ में नहीं आ रहा है। रडार तो मैंने बताया ही नहीं, रडार तो मैंने बात ही नहीं की रडार की। नहीं, उन्होंने बोला फिर भी समझा नहीं। मैंने सोनार की बात की। वो एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, जो डेप्थ, ठीक है, जो समुद्र की गहराई, समुद्र के अंदर क्या चीजें हैं, कितनी दूरी पे है, ये सारे मेजर कर लेते हैं। मैं डीपीटी कल डिस्कस कर लूंगा। आज वाली डीपीटी मतलब आज की जो कल होगी और
इसके लास्ट वाले में कल करूँगा। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर एंड अल्लाह हाफिज। हेलो सर। ये सब हेलो स्लाइड सर। ना वहाँ। हाँ सर, बोलो सर। अल्ट्रासोनिक साउंड और सर अंतर क्या है सर? कई बार मैंने बोला। तो सर कितनी आपने बार यहाँ एंड ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या सर? हाँ सर अल्ट्रासाउंड है क्या? ये भी सही है तुम्हारा सवाल, बिल्कुल। ये 20 भी सही हर्ट्ज है वाले इंफ्रा मतलब पूरा मैंने बता दिया, फिर भी पूछ रहे हो अल्ट्रासाउंड क्या होता है। पूरा मैंने बता दिया, फिर कह रहे हो अल्ट्रासाउंड क्या होता है। मैंने कहा ना। मैंने बताया कि जब साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, जो उसको भी हम नहीं सुन सकते। एक होता है कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे। ठीक, तो हम कल बात करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।